हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपके डेली कोई ना कोई कलाकार आपको पढ़ाए जा रहे हैं रात को 9 बजे। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली रात में 9 बजे जुड़ना है। और इसके पहले हमने अमृता शेरगिल, MF हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे काफ़ी सारे कलाकार पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डेली आपकी रात में 9 बजे ये कलाकारों वाली क्लास चल रही है। और इसके पहले हमने जितने पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिन्हें हम शॉर्टकट में FN सूजा भी बोलते हैं। और इन क्लास की जो खासियत है वो यही खासियत है कि यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज मिलेगी वो इतनी इंटरेस्टेड लैंग्वेज मिलेगी, इतनी इजी लैंग्वेज मिलेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जहाँ आप लोग इस टॉपिक में, मतलब कलाकारों वाले टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वहीं आप लोगों को इन क्लास को लेने के बाद इंटरेस्ट जाग जाएगा और हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ, हमें अब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को, FN सूजा को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, अगर बच्चे नए हैं क्लास में या फिर बाद में देख रहे हैं, बाद में पढ़ रहे हैं क्लास को, तो एक बार क्लास को जाकर जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ा चुके हैं हम पहले, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। जितना भी हम पढ़ा चुके हैं सारा रिकॉर्ड फॉर्म में सेव है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, तो आप लोग जाकर ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अपडेटेड चीज़ें मिलती हैं क्लास में वो मिलती रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है FN सूजा के बारे में। तो सबसे पहले आपको FN सूजा का पूरा नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। FN सूजा का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। F से हो गया फ्रांसिस, N से हो गया न्यूटन, सूजा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने MF हुसैन के बारे में, मतलब फुल फॉर्म नहीं बताया था, बाकी हम पूरा पढ़ा गए थे। बाद में हमें दिमाग में आया जब बच्चे ने कमेंट किया कि मैम आपने पूरा नाम तो बताया ही नहीं, तो इसलिए अब हम थोड़ा ध्यान रखेंगे आगे से, ठीक है। उसके लिए सॉरी बोलेंगे। चलिए, तो क्या है FN सूजा का पूरा नाम? फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। अब देखिए इनकी जन्मतिथि की बात करते हैं। 12 अप्रैल 1924 को इनका जन्म होता है। स्थान पूछ ले कहाँ होता है, तो ये सालीगांव, मतलब मेनली आपको याद रखना है ये गोवा में जन्म होता है इनका, ठीक है। मृत्यु पूछ ले तो 28 मार्च 2002 को इनकी मृत्यु होती है, मतलब जन्म 1924 में, मृत्यु 2002 में होती है, ठीक है। और मृत्यु का स्थान पूछ ले तो मुंबई में इनकी मृत्यु होती है, गोवा में जन्म, मृत्यु मुंबई में, ठीक है। आगे, अब इनका जो व्यवसाय था वो पेंटिंग, चित्रकारी, लेखन, ये सब करना इनका व्यवसाय था। और इनके पत्नी की बात की जाए तो मारिया फिगुएराडो इनकी पत्नी है। फिर दूसरी पत्नी क्रिस्टियन, मतलब कि लिसेलोटे डी क्रिस्टियन है। फिर बारबारा जिंक्रांत हैं, तो इस तरह से इनकी पत्नी है। पार्टनर इनकी कौन थी? श्रीमती लाल थी, ठीक है। बच्चे शेली, कैरेन, फ्रांसिस्का, आन्या, पैट्रिक, ये सब इनके बच्चे होते हैं। पिता की बात की जाए, इनके पिता का नाम क्या है? तो जॉक्स विक्टर, बहुत लंबा नाम है, आपको याद रखना है, डी सूजा, ठीक है। ये नाम देके पूछा जाता है, डी सूजा उर्फ न्यूटन DG सूजा, ये सब ऐसे दे देता है, ठीक है। माता पूछ ले तो लिलिया मारिया सेसिलिया एंट्यून्स, ठीक है। इनका अजीब सा नाम है, ठीक है, याद रखना है। मतलब पिता का नाम है डी सूजा, इनकी माता का नाम है लिलिया मारिया, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी थी, ऊपर ऊपर का था। अब हम इनके अंदर चलते हैं, इनके पूरे जीवन चरित्र को देखते हैं कि कैसा क्या इनका रोल था। तो पहला दिया है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, मतलब FN सूजा, जो अक्सर अपने शानदार चित्रों के माध्यम से पाखंडियों और उच्च वर्ग की क्रूर अधिग्रहण प्रकृति का उपहास करते हैं। सबसे प्रमुख लेकिन अक्सर भुला दिए गए हैं और भारतीय चित्रकारों में से एक हैं। अपनी भविष्यवादी सोच और कई परेशान रिश्तों से परेशान प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक। क्वेश्चन बन गया इधर से,
जहां क्वेश्चन बनेगा हम वहीं पर लाइन कर देंगे, आपको समझ जाना है, ठीक है। पूछा जाता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बॉम्बे के जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन थे, तो कौन थे, अपने FN सूजा थे, याद रखना है, ठीक है। अभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर अपने कामों के माध्यम से कई लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं, ठीक है। अभी आगे हैं, वह स्वतंत्रता के बाद के कुछ भारतीय चित्रकारों में से एक थे जो पश्चिम में सम्मान और मान्यता हासिल करने में कामयाब रहे थे। पश्चिम को उनका पेशेवर स्वर्ग बनना था क्योंकि उनके काम अक्सर बोल्ड होते थे। ये केवल तारीफ चल रही है, क्वेश्चन जहां बनेगा वहां हम आपको बता देंगे, ठीक है। जिसमें से नग्न महिलाओं और भारतीय आलोचनाओं का चित्रण होता था, जो शायद उनके पेंटिंग करियर को नष्ट कर देता अगर उन्होंने उन्हें पूर्व में बनाया होता। अद्वितीय अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए वह अक्सर अपने माध्यमों के साथ प्रयोग करते थे और अपने पेंट में रसायन मिलाते थे। वह संभवतः, आगे बढ़ते हैं, वह संभवतः पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक्रिलिक पेंट का उपयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पहले भारतीय चित्रकार कौन थे जिन्होंने एक्रिलिक पेंट का उपयोग किया था, तो याद रखना है FN सूजा थे, ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि उनके चित्रों को उनके जीवन काल के दौरान उस तरह का मौद्रिक ध्यान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, फिर भी उनकी मृत्यु के बाद वे विभिन्न नीलामियों में भारी कीमतों पर बेचे गए। आज उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर के कई संग्रहालयों की दीवारों पर शोभा बढ़ाती हैं। खैर ये सब कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो देखिएगा। ये उनकी फोटो है, देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अब इनके जीवन चरित्र के बारे में। अभी तक उनकी तारीफें हो रही थी, चलिए पढ़ते हैं। दे रहा है, FN सूजा का जन्म 1924 में गोवा राज्य के एक छोटे से शहर सालीगांव में होता है और बहुत कम उम्र में ही उनके ऊपर ट्रेजेडी आ जाती है जब उन्होंने अपने पिता न्यूटन डी सूजा को खो दिया। मतलब इनके जब छोटे थे इनके पिताजी खत्म हो जाते हैं जिनका नाम क्या था, न्यूटन डी सूजा था, ठीक है। उनका पालन पोषण किसने किया, उनकी माँ लीलिया मारिया ने किया था, याद रखना है, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं पिता कौन थे, माता कौन थी। देखिए क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि हाँ क्लास हमें कैसी लगी, ठीक है। पूछा जाता है इनकी जो माँ थी वो कौन थी, तो याद रखना है एक ड्रेस मेकर के रूप में ये काम किया करती थी, ठीक है। और यह चेचक की घातक बीमारी से भी गिर गए थे, एक ऐसा आघात जिसने उनके बचपन को हमेशा के लिए बदल लिया था। उनकी माँ जो प्रबल आस्तिक थी, इन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर के ठीक होने के बाद उनके नाम के आगे फ्रांसिस नाम जोड़ दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां से कुछ नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर है कि उन्हें बॉम्बे के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में नामांकित किया गया था, जहां से उन्हें लड़कों के शौचालय की दीवारों पर नग्न चित्र चित्रित करने के लिए निष्कासित कर दिया था, ठीक है। मतलब क्या करते थे ये, लड़कों के जो शौचालय मतलब बाथरूम वाला एरिया होता है वहां पर ये चित्र बनाने लगते थे, ठीक है। कैसे चित्र बनाते थे, नग्न चित्र बनाने लगे थे, तो इनको वहां से हटा दिया था, निकाल दिया गया था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह केवल पहले से खींची गई छवियों को सही कर रहे थे, उन्हें अश्लील चित्र बनाने के आधार पर निष्कासित कर दिया गया था। मतलब वो बोलते थे कि हमने नहीं बनाए हैं ये चित्र। मतलब जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे कहीं भी तो आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं कुछ लिखा होता है, जैसे आप लोग मतलब हम लोग जैसे पढ़ते थे ना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं बाथरूम की दीवार में लिखा होता था आई लव यू और जाने कैसे कैसे नाम लिखे रहते थे। वैसे ही इनके स्कूल पे क्या हुआ कि इनके स्कूल में इनका मानना था कि पहले से खिंचे चित्र थे, उन्हीं को हमने डिजाइन करके सही कर दिया था, वो ये बोलते थे। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ये खुद से डिजाइन करते थे वहां पे और बनाते थे, और इन्हीं कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, बॉम्बे के प्रसिद्ध सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला ले लिया। मतलब जब वहां से हटा दिया गया तो ये जाते हैं मुंबई और वहां पर ये दाखिला ले लेते हैं, कहां पर, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में। फिर क्या होता है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें फिर से निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी लोग मतलब काफ़ी लोग थे वहाँ पर जाते हैं, तो ये भी वहाँ शामिल हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनको फिर से वहाँ से हटा दिया जाता है स्कूल से। फिर क्या होता है, हालांकि उनकी माँ उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से हैरान और बहुत चिंतित थी। अब भैया जब तुम ऐसा हरकत करोगे
तो मम्मी पापा तो परेशान होंगे। अब माँ, जो इनकी माँ थी, वो परेशान हो जाती हैं। फिर क्या होता है, लेकिन उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए उनके बार बार निष्कासन का कोई मतलब नहीं निकलता, जो बाद में इनके कई कार्यों में दिखाई देता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब प्रारंभिक जीवन क्या है इनको देख लेते हैं। तो दे रहा है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से निष्कासन के बाद सूजा वर्ष 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। कब की बात है ये? 1947 में, जब जे स्कूल आर्ट से निकाल दिया जाता है, वहां भी बात नहीं बनती है। तो फिर क्या होता है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्य बन जाते हैं 1947 में। फिर इन्होंने क्या किया, SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, इनके साथ मिलकर एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, और उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? प्रगतिशील कलाकार आंदोलन नाम रख दिया गया। ठीक है, और कई लोगों को प्रोत्साहित करने में भी इन्होंने खूब भूमिका निभाई थी। ठीक है, मतलब कई लोगों को प्रोत्साहन भी दिया, और युवा भारतीय कलाकार अंतरराष्ट्रीय अवंत गार्डे में भाग ले लिया। आगे, अपनी जवानी के कई साल बंबई में बिताने के बाद सूजा ने क्या किया 1949 में? चलिए देखते हैं क्या होता है। 1949 में ये लंदन जाने का फैसला ले लेते हैं। कहते हैं कि हमें तो भैया लंदन जाना है, इंडिया हमारे बस का नहीं है। ठीक है, ये चले जाते हैं लंदन। जब उन्हें वहाँ अपनी कलाकृति बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो उन्होंने अपने लेखन कौशल की बदौलत एक पत्रकार के रूप में अस्थायी नौकरी कर ली। अब वहाँ पर तो भैया लंदन जाओगे तो ऐसे थोड़ा बहुत पैसा में तो होगा नहीं, है ना, वहाँ चाहिए खूब पैसा। अब ये जब वहाँ पर गए तो अब इन्हें चाहिए था पैसे। अब पैसे हैं नहीं इनके पास, तो इनको नौकरी शुरू करनी पड़ी। किस रूप में? तो पत्रकार के रूप में। पूछा जाता है कि लंदन में पत्रकार के रूप में जो नौकरी शुरू की थी वो किसने की थी? तो किसने की थी? FN सूजा ने की थी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि एक कलाकार के रूप में उन्हें बड़ा ब्रेक वर्ष 1955 में मिला, जब उनकी निर्वाण ऑफ अ मैगॉट, क्या है इंपॉर्टेंट है, ब्रेक वर्ष 1955 में मिला, जब उनकी निर्वाण ऑफ अ मैगॉट एनकाउंटर पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतलब प्रकाशित हुई, जिसके मालिक स्टीफन स्पेंडर थे। देखिए यहाँ से इनकी कहानी मोड़ ले रही है, और सूजा के लिए लंदन में अपना पेंटिंग करियर शुरू करने का एक आदर्श भी मंच मिल गया। जब इनका ये प्रकाशित हो जाता है तो इनको लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मतलब अच्छे लेवल पर जा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ये है देखिए आपके सामने है। चलिए ये बताइए क्लास कैसी लग रही है, समझ में तो आ रहा है ना? सभी लोग बताएंगे। हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्लास समझ में तो आ रही है ना? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे और सभी लोग बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। शाबाश, चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये है इनके चित्र, आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं ये क्या करते हैं। लंदन के बर्लिंगटन हाउस और इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट्स द्वारा आयोजित कुछ प्रदर्शनियों में इनकी पेंटिंग भी प्रदर्शित होने के बाद क्या होता है, स्टीफन स्पेंडर ने सूजा को गैलरी 1 के मालिक विक्टर मुस्ग्रेव से मिलवाया था। मतलब जब इनकी कुछ जो चित्र होते हैं, कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो वो मतलब बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाती हैं, तो क्या करते हैं ये स्टीफन स्पेंडर ये एक आदमी से मिलवा देते हैं, और उस आदमी का नाम क्या था, विक्टर मुस्ग्रेव था। और इनसे किसको मिलवाते हैं, सूजा भाई साहब को मिलवा देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जल्द ही विक्टर, जो ये विक्टर मुस्ग्रेव है, ठीक है, विक्टर 1955 की प्रदर्शनी में अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए सहमत भी हो जाते हैं, जो इनकी एक बड़ी सफलता होती है यहाँ से। मतलब विक्टर इनको बहुत अच्छे लेवल पर और पहुंचा देते हैं। फिर क्या होता है, 1959 में उनकी एक पुस्तक वर्ड्स एंड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, 1959 में वर्ड्स एंड लाइन्स प्रकाशित होती है और इसे साहित्यिक मान्यता मिलती है। ठीक है, और सूजा अब अक्सर विभिन्न शो और प्रदर्शनियों में भी भाग लेने लगते हैं। जब भैया अच्छे लेवल पे पहुंच गए, बहुत अच्छे से इनकी प्रदर्शित मतलब पेंटिंग्स बहुत अच्छी जगह प्रदर्शित होने लगी, तो अब इनको तो सब लोग बुलाने लगेंगे अपने यहाँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे ही इनके कार्यों को जॉर्ज बर्जर जैसे आलोचकों के द्वारा भी सराहा गया, जिन्होंने जानबूझकर उदार होने के लिए उनकी प्रशंसा की थी।
वर्ष 1967 में एफएन सूजा न्यूयॉर्क शहर चले जाते हैं और अमेरिकियों के सामने अपनी प्रतिभा भी प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं ये। फिर उन्होंने वर्ष 1968 में डेट्रॉइट में एक प्रदर्शनी में भाग भी लिया। उन्होंने 1977 में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ आर्टिस्ट ऑफ फेम प्रदर्शनी में भी भाग लिया और 1987 में उनकी पूर्वव्यापी प्रदर्शनी नई दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों में आयोजित की गई। और सूजा ने 1988 में कराची की इंडस गैलरी और 1998 में न्यूयॉर्क के बोस पैसिया मॉडर्न में भी शो आयोजित किए। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को टाइमिंग बता दें हम थोड़ा सा। ठीक है, सुबह आपकी क्लास होती है 8 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे क्लास होती है, फिर शाम को 7 बजे क्लास होती है और फिर रात को 9 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो ये 4 टाइम आपकी क्लास होती हैं। जो भी केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, ईएमआरएस या फिर अलग अलग स्टेट में टीजीटी पीजीटी के दे रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट से, तो उनके लिए ये क्लास बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। एंड सभी लोगों को क्लास शेयर भी करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये इन्हीं का है। चलिए अब इनकी शैली की बात करते हैं। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनके चित्रों में शामिल विषयों में स्थिर जीवन, परिदृश्य, नग्नता, ईसाई धर्म के प्रतीक, ये सब शामिल हैं। और उनके सबसे आवर्ती विषयों में से एक पुरुष महिला संबंधों में संघर्ष था। जो महिलाएं उनके कैनवास पर चढ़ी वे अक्सर साहसी थीं और अपने पर्यवेक्षकों की विचार प्रक्रिया को चुनौती देती थीं। जिन आकृतियों ने उनके चित्रों को जीवन दिया उन्हें जानबूझकर विकृत किया था और एक अबाधित यथार्थवादी शैली का पता चला। सूजा एक विद्रोही और गैर अनुरूपतावादी थे और उनके विचार उनकी पेंटिंग्स की शैली को दर्शाते थे। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने अक्सर चर्च के पाखंड, अमीरों के अत्याचारों और भारत जैसे देश में कामुकता के दमन की निंदा की और आलोचना की, जो अन्यथा खजुराहो का दावा करता था। साथ ही गोवा की लोक कला, पुनर्जागरण चित्रकला 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप के परिदृश्य आदि का भाव भी दिखाई देती थी। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, केवल सुन लीजिए। अब ये चित्र है आपके सामने, अभी देखिए आगे देखते हैं। आगे है, हालांकि सूजा अपनी अधिकांश पेंटिंग बेचने में असमर्थ रहे, विशेषकर भारत में जहां परिदृश्य देवताओं का चित्रण और अन्य धार्मिक चीजें हॉट केक की तरह बिक रही थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कई कृतियां $10 लाख से अधिक में बिकी। समझ रहे हैं कितना हाई फाई चले गए। फिर क्या होता है, 1957 में उनकी पेंटिंग मैन एंड वुमेन लाफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में आयोजित केसर कला नीलामी में 16.84 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अच्छे से याद रखिएगा, रुपए की रिकॉर्ड कीमत पर बिकती है। और 2008 में क्रिस्टी की नीलामी में उनकी पेंटिंग है दूसरी बर्थ। इसने अपना मतलब अब तक की नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी भारतीय कला होने का रिकॉर्ड भी बना लिया। और यह पेंटिंग 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकती है। जब उसी पेंटिंग को 2015 में क्रिस्टीज में दोबारा बेचा गया तो उसकी कीमत 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। समझ रहे हैं कितना हाई फाई हो गए। फिर आता है, उनकी कई पेंटिंग्स क्रिस्टीज द्वारा बाद में आयोजित नीलामी में बहुत ऊंचे दामों पर भी बेची गई थी। आगे चलते हैं। तो यह कहना काफ़ी उचित होगा कि उनके कई काम उनके निजी जीवन से प्रेरित थे, क्योंकि उनके काम अक्सर एक पुरुष और महिला के बीच संबंधों के मुद्दों को दर्शाते थे। असल जिंदगी में भी सूजा के कई रिश्ते खराब रहे। इन्होंने 3 बार शादी की। कितने बार? 3 बार शादी की। और उनके चरम जीवन शैली के कारण कोई भी शादी कायम नहीं रह सकी। उनके रिश्ते या तो गर्म या ठंडे रहे और शायद ही कोई संतुलनकारी कदम था जो अन्यथा उनकी कम से कम एक शादी को बचा सकता था। उनके परेशान रिश्तों ने उन्हें स्थानीय बार में सांत्वना खोजने के लिए मजबूर किया और वह जल्द ही शराब की लत से भी पड़ गए थे। ठीक है, और भारत लौटने से पहले उन्होंने अपने अंतिम दिन कुछ न्यूयॉर्क में बिताए और इस समय तक उन्हें श्रीमती लाल के रूप में एक उपयुक्त साथी भी मिल गई थी।
मतलब मिल गया था, ठीक है। और फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने वर्ष 2002 में अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली थी, ठीक है। अब देखिए ये हैं, वही हैं महाराज, ठीक है। आगे चलते हैं। दे रहा है चूंकि सूजा की कई पेंटिंग दुनिया में बिखरी हुई थी, इसलिए उनकी कृतियों में उनके द्वारा चित्रित परतों और गहराइयों को समझने के लिए उनके कार्यों का गहनता से अध्ययन नहीं किया गया है। नई दिल्ली में धूमिमल गैलरी के मालिक उदय जैन के पास सूजा की कृतियों का सबसे बड़ा संग्रह है और वह उन्हें लंदन और मुंबई जैसी जगहों पर आयोजित प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं और गोवा में एक स्मारक बनाने की भी योजना चल रही है। और वर्तमान में उनके कई काम दुनिया भर के प्रतिष्ठित संग्रहालयों की दीवारों पर सुशोभित हैं। आगे, उनके कार्यों को प्रदर्शित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, जैसे बर्मिंघम म्यूजियम ऑफ आर्ट, ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम, द हेपवर्थ वैकफील्ड आर्ट गैलरी, यूके में टैट गैलरी, बाइबल कला संग्रहालय, डलास टेक्सास। इस तरह से ये सभी संग्रहालय यहाँ पर हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है फ्रांसिस न्यूटन सूजा के पास लंदन के टेट मॉडर्न आर्ट में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित कमरा भी है। वह इस सम्मान का आनंद लेने वाले एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि ये अभी तक बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे, तो इस तरह से हमने आज FN सूजा को पढ़ा है। बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करेंगे ना, उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसी ही जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी कलाकार हैं, सभी को करवा सकेंगे, ठीक है। उम्मीद है पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा और जिस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। और अगर कहीं कमी समझ में आई है, वैसे हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं कोई कमी लग रही है, अगर फिर भी लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। हाँ, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लास्ट में। चलिए फिर ऑफ करते हैं और जिसने अभी तक क्लास को लाइक वाइक नहीं किया है तो कर सकते हैं, आप लोग पसंद आ रही हो तो, ठीक है। चलिए।